प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हमने अभी तक देखा कि विपणन का अर्थ क्या है। विपणन की अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो किस किस रूप में दी हैं। अब इसके बाद हम अगर ये जानना चाहें और अधिक विस्तृत रूप में कि विपणन में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं, या इसे और कॉन्क्रीट सेंस में कहें, स्पेसिफिकली कहें, तो विपणन का क्षेत्र क्या है, कौन कौन सी क्रियाओं को विपणन शब्द कवर करता है, विपणन में कौन कौन से कार्य निहित हैं, ये अगर हम जानना चाहेंगे तो हमें निश्चित रूप से विपणन की पुरानी जो विचारधारा है और विपणन की नवीन जो विचारधारा है, इन दोनों के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। क्योंकि विपणन की जो पुरानी विचारधारा है, जिसे संकीर्ण विचारधारा भी कहते हैं, उसके अनुसार विपणन का क्षेत्र बहुत सीमित था और उसमें विपणन में बहुत सीमित क्रियाएं शामिल होती थी, क्योंकि वो विचारधारा उत्पादन कार्य के बाद प्रारंभ होकर विक्रय पर समाप्त हो जाती थी। लेकिन विपणन की जो नवीन विचारधारा है, इसका क्षेत्र व्यापक है और इसमें जो विपणन का क्षेत्र है, विपणन में इस विचारधारा के अनुसार जो जो क्रियाएं आती हैं वो बहुत व्यापक हैं। क्योंकि नवीन विचारधारा के अनुसार विपणन न केवल उत्पादन से बहुत पहले प्रारंभ हो जाता है, बल्कि विक्रय के पश्चात तक जारी रहता है। अतः इन दोनों विचारधाराओं में मूलतः क्या अंतर है, ये अगर हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो विपणन विचार है, विपणन शब्द है, इसके मायने पूर्व से अब तक किस तरह बदलते रहे हैं। ये हम भी जानते हैं कि विकास के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे जैसे विकास होता रहा, विपणन के प्रति विद्वानों का दृष्टिकोण बदलता रहा और उन्होंने विपणन कार्य में विभिन्न अन्य कार्यों को भी शामिल करते हुए विपणन का आज जो क्षेत्र हो गया है वह अत्यधिक व्यापक हो गया है और उसमें अनेकों क्रियाएं निहित हैं। तो हम पहले देखते हैं कि क्या अंतर है विपणन की पुरानी या परंपरागत एवं नवीन विचारधारा में। सबसे पहले अपन देखते हैं अर्थ। प्राचीन विचारधारा के अनुसार विपणन में केवल उत्पादक से ग्राहक तक वस्तु अथवा सेवा के भौतिक हस्तांतरण एवं स्वामित्व का हस्तांतरण तक ही क्रियाएं शामिल की जाती थी। अर्थात जैसे ही वस्तु उत्पादित हो गई और वो वस्तु वास्तव में कौन उपभोक्ता या ग्राहक खरीदना चाहता है, उत्पादक से उस ग्राहक तक जैसे ही वस्तु का सफ़र पूरा हो जाता था, विपणन कार्य संपन्न हो जाता था। इसे कहते हैं कि भौतिक रूप से विपणन क्रियाएं जो थीं वो उत्पादन के बाद प्रारंभ होकर और विक्रय के साथ समाप्त हो जाती थीं। जैसे ही वस्तु का भौतिक स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया या भौतिक हस्तांतरण उत्पादक से ग्राहक तक हो गया, विपणन कार्य संपन्न हो जाता था। लेकिन नवीन जो विचारधारा है उसके अनुसार संपूर्ण ग्राहक उन्नयन से हम विपणन का आशय लेते हैं तथा विपणन में समाज को जीवन स्तर प्रदान करना है। अब समाज को जीवन स्तर प्रदान करना इतना व्यापक शब्द है कि इसमें अनेकों क्रियाएं निहित हो जाती हैं। अगर हम समाज को जीवन स्तर प्रदान करेंगे तो उसके लिए हमें ये सोचना कि जीवन स्तर कैसे बेहतर हो सकता है, फिर उन वस्तुओं की कल्पना करना कि वो वस्तुएं किन किन गुणों से संपन्न हों और फिर उन वस्तुओं को भौतिक रूप में परिणित करना, फिर उन वस्तुओं को संभावित ग्राहकों को बेचना और उनसे ये सुनिश्चित करना कि हमने जो परिकल्पना के अनुसार वस्तुएं सोची थी, बनाई थी और सुपुर्द की, क्या वो वैसी ही ग्राहकों ने भी महसूस की जैसा कि हमारी परिकल्पना थी या नहीं। ये सब विपणन के क्षेत्र में आ जाते हैं। अतः आज के संदर्भ में यदि देखें तो विपणन उत्पादन के पूर्व से लेकर विक्रय पश्चात तक कई क्रियाओं वाला एक शब्द है जिसमें कि अनेकों क्रियाएं निहित होती हैं। उद्देश्य। प्राचीन विचारधारा के अनुसार विपणन का उद्देश्य अधिकाधिक विक्रय के माध्यम से अधिकाधिक लाभोपार्जन करना होता था।
जबकि नवीन विचारधारा के अनुसार विपणन का उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा उन्हें अधिकतम उपयोगिता प्रदान करते हुए उपभोक्ता संतुष्टि के माध्यम से उचित लाभ कमाना है। वर्तमान जो विपणन है वो इस बात पर ज़्यादा जोर देता है कि नए ग्राहक बनाए जाएं, पुराने ग्राहकों को बनाए रखा जाए और ग्राहकों को अधिकतम संतुष्ट रखा जाए। जो कस्टमर लॉयल्टी है उसको इंश्योर किया जाए और वो इंश्योर करते हुए जितना लाभ संभव हो सकता है बस उतना ही लाभ कमाया जाए। अधिकतम लाभ के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम एक ही बार में, जैसा कि कहावत है, मुर्गी को हलाल कर लेंगे तो बाद में अंडे कहाँ से आएंगे। क्षेत्र प्राचीन विचारधारा के अनुसार विपणन का बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र था और इसमें उत्पादन से विक्रय तक निष्पादित की जाने वाली क्रियाओं को शामिल किया जाता था, जबकि नवीन विचारधारा में उत्पाद के पूर्व से लेकर विक्रय पश्चात तक की अनेकों क्रियाओं को विपणन में शामिल किया जाता है। बाजार प्रभुत्व या संप्रभुता, सोवरेनिटी, हुज सोवरेनिटी इज़ देयर इन द मार्केट। बाजार में प्रभुत्व किसका है? प्राचीन विचारधारा के अनुसार, प्राचीन जो विपणन की विचारधारा थी उसके अनुसार बाजार पर उत्पादक की संप्रभुता मानी जाती थी और नवीन विचारधारा के अनुसार बाजार पर उपभोक्ता की संप्रभुता मानी जाती है और ये माना जाता है कि बाजार के सारे निर्णय उपभोक्ता ही डिक्टेट करता है, अर्थात क्या उत्पादित होगा, कितना उत्पादित होगा, कब उत्पादित होगा, किस मूल्य पर बेचा जाएगा, किन शर्तों और सुविधाओं के साथ बेचा जाएगा, ये जो ग्राहक को एक्सेप्टेबल है उसके अलावा कोई भी निर्णय उत्पादक लेने की स्थिति में नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे निर्णय उपभोक्ता ही करता है, ग्राहक ही करता है। इसीलिए वर्तमान जो विपणन विचारधारा है उसका जो थीम है, उसका जो ध्येय वाक्य है वो यह है, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। निहित संसाधन, निहित सिद्धांत। प्राचीन विपणन विचारधारा वैधानिक व्यवस्था के अपवाद को छोड़कर क्रेता सावधान के सिद्धांत का अनुसरण करती थी, जबकि नवीन विचारधारा में विक्रेता सावधान के सिद्धांत का पालन किया जाता है, क्योंकि विक्रेता से जरा सी चूक हुई तो क्रेता उसको छोड़कर कहीं भी भाग जाएगा और अगर वो एक बार स्थानापन्न वस्तुओं या उत्पादकों की तरफ आकर्षित हो गया तो ये आपका परमानेंट लॉस, अर्थात उस व्यक्ति का जिसने कि ग्राहक को खोया है, परमानेंट लॉस हो जाएगा और इसे पुअर मार्केटिंग कहते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो आज की तारीख में विक्रेता को सावधान रहना पड़ता है कि कहीं उससे ऐसी चूक ना हो जाए जिससे कि वह क्रेता को खो दे। दृष्टिकोण, पुरानी विपणन विचारधारा येन केन प्रकारेण विक्रय के अल्पकालीन दृष्टिकोण पर आधारित थी, अर्थात प्राचीन विपणन विचारधारा के अनुसार विपणन का मतलब होता था येन केन प्रकारेण वस्तुओं को बेच दिया जाए। और नई विचारधारा लेकिन ऐसी नहीं है, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। अगर हम यह कहें कि नई विचारधारा के अनुसार विपणन में यह संभव नहीं है कि हम ग्राहक को बिधका दें या ग्राहक को धोखा देकर लाभ कमा लें या ग्राहक को धोखा देकर वस्तु बेच दें, हम एक बार ऐसा कर पाएंगे लेकिन फिर हमेशा के लिए उस ग्राहक को खो देंगे। तो जो नवीन विचारधारा है वो प्राचीन विचारधारा के उलट है। प्राचीन विचारधारा में येन केन प्रकारेण विक्रय को सुनिश्चित करना उद्देश्य होता था और दृष्टिकोण यही रहता था विक्रयकर्ता का कि एक बार, विपणनकर्ता का कि एक बार कैसे भी वस्तु बिक जाए। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। नवीन विचारधारा में ग्राहक को जोड़ने और बनाए रखने के दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर विश्वास किया जाता है। शोध एवं अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। पुरानी विपणन विचारधारा में बाजार तथा उत्पाद शोध एवं अनुसंधान का कोई स्थान नहीं था, जबकि नवीन विपणन विचारधारा में इनकी महत्ती एवं मुख्य भूमिका है, क्योंकि शोध और अनुसंधान, चाहे बाजार अनुसंधान हो, क्रेता अनुसंधान हो, प्रतिस्पर्धी अनुसंधान हो, स्थानापन्न वस्तुओं का अनुसंधान हो,
इन सब के माध्यम से विपणन व्यूह रचनाएँ तैयार की जाती हैं और इसीलिए वे व्यूह रचनाएँ या वे विपणन क्रियाएँ तार्किक होती हैं, न कि केवल रूल ऑफ थंब के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। ग्राहक परिवेदना निवारण एवं जनसंपर्क। परंपरागत विपणन विचारधारा में इनका नगण्य स्थान था, जबकि नवीन विपणन विचारधारा के अनुसार ये विपणन के प्रमुख कार्य हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व। पुरानी विचारधारा में इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में जबकि सामाजिक विपणन पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, सामाजिक उत्तरदायित्व यथा उचित मूल्य पर सही गुणवत्ता का जो कि वैधानिक मानकों के अनुरूप हो, माल तथा सेवा की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करना, वस्तु की कमियों हानिकारक प्रभावों को दर्शाना विपणन का उत्तरदायित्व है। वर्तमान में विपणनकर्ता वस्तु की कमियों को छुपा नहीं सकता, उसे पारदर्शी होना पड़ता है। अधिकतम तो वैधानिक दायित्वों की पूर्ति में ही इन चीज़ों को आपको डिस्क्लोज़र देना पड़ता है और अन्यथा भी एथिक्स विपणनकर्ता को पालन करना पड़ेगा, नीति शास्त्र का पालन करना पड़ेगा। जो विपणनकर्ता धोखा देकर बाज़ार में स्थापित होता है वो लंबे समय तक बाज़ार में नहीं टिक पाता है। विपणन व्यूह रचनाएँ। प्राचीन विचारधारा के अंतर्गत विपणन व्यूह रचनाएँ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि गलाकाट प्रतिस्पर्धा और बहुतायत में उत्पादन का प्रचलन नहीं था। पर नवीन विचारधारा के अनुसार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक वातावरण के सापेक्ष व्यूह रचनाएँ तैयार करना और उनके निरंतर समीक्षा तथा नवीनीकरण करना विपणन का प्रमुख उद्देश्य एवं चुनौती है। विपणन मिश्रण। परंपरागत विचारधारा में मूल्य और उत्पाद ही विपणन मिश्रण के प्रमुख अंग थे, किंतु नवीन विचारधारा में विपणन मिश्रण के घटक उपभोक्ता की आवश्यकताओं और परिवर्तनशील वातावरण घटकों के अनुसार व्यापक हैं और कम ज़्यादा होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। थैंक यू।